बढ़िया सज बच के आइए, बिल्कुल एकदम फिट फाट। ये मत सोचिए कि पार्वती जी की शादी है, आपकी पुत्री की शादी है, जगत की माता की शादी है। किसकी शादी है? जगत की, उनकी शादी है। और सबके सिर पे चुन्नी चढ़ी, साड़ी पहने या सूट पहने, लेकिन हो सके तो लाल चुन्नी ओढ़ के आइए। अगर लाल नहीं है तो पीली ओढ़ लीजिएगा, लेकिन काली चुन्नी और काला कपड़े में आप कल नहीं आइएगा कोई। और अपने पैर बिल्कुल ठीक ठाक करके आइएगा। वैसे तो आज भी है, आज हल्दी है, जितना हो सके अपने पैरों का करें आज और कल। 2 दिन तो आपको मौका मिला थिरकने का, और वो भी जब आपकी पुत्री की शादी हो या पुत्र की शादी हो तो लोग खींच खींच के आपको नचाते हैं। तो यहाँ खींचना ना पड़े किसी को, यहाँ किसी को खींचना ना पड़े कि चलो चलो चलो। ऐसा है आपका पैर होना चाहिए अपने आप में थिरकने लग जाए। ज़्यादा नहीं आता है, वही 5 मेरे जैसे परिक्रमा करते हैं माँ के नाम से जरूर। कोई एक कन्या रहेगी, अभी नहीं, अभी तो आप प्रेम से कथा सुनो, अभी तो कथा चले, फिर उसके बाद हल्दी और मेहंदी का रस्म में अभी कथा।
जैसे गांव में लोग जाते थे तो जब बुजुर्ग हो जाते थे तब वो चारों धाम करते थे। क्यों करते थे? क्यों बुजुर्ग होने पर भी क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो है रास्ता है वो बड़ा बहुत दूर में हमारे प्रभु बस गए। इतनी दूर चले गए कैलाश। एक तो कैलाश में केदारनाथ तो और ज्यादा ही। तो जब लोग बुजुर्ग हो जाते थे तभी जाते थे उनका दर्शन करने कि हो सकता में कि हम वापस आए या ना आए। क्या हम वापस वहां से आए कि ना आए? तो वो सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होके जाते हैं। सारी जिम्मेदारियां अपने बेटे बहू नाती पोते को दे के तब जाते हैं। लेकिन अब जो है कलयुग है। क्या? कलयुग है। अब लोग शादी में जब शादी हो जाती है तो वो भी जो नए जोड़े होते हैं वो भी एकांत ही ढूंढते हैं। तो कहते हैं चलो कहाँ चलेंगे? मंसूरी। क्या नाम? मंसूरी चले, केदारनाथ चले जाते। छोटे छोटे एक साल के बच्चे को लेके जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे को भी लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है, धर्म के नाम से भी जाते हैं क्योंकि सुविधाएं ज्यादा हो गई। अब पहले जैसा वहाँ नहीं रह गया। हर चीज की सुविधा है। कौन कौन केदारनाथ गया है? हाथ उठाइए। 3 लोग। क्या बात है, आप लोग हरिद्वार में बसते हुए ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, केदारनाथ तो बड़े दूर दूर में है। अब हम आपसे पूछते हैं कि हर की पैड़ी कौन कौन नहाए? अरे यहाँ ऐसे भी मिल जाएंगे, ऐसे भी मिल जाएंगे। अच्छा, मंदिर का दर्शन किसने किसने किया?
तो जब भोलेनाथ का नाम सुना था उन्होंने, बहुत भोलेनाथ का किसी किसी का नाम है। अब इस समय हमारे मोदी जी का नाम चल रहा है, बीजेपी का। किसका चल रहा है? हमारे मोदी जी का नाम खूब चल रहा है। तो कोई कोई बहुत इतने नाम हो जाते हैं कि हर घर में उनकी चर्चा होती रहती है, नाम वालों। तो ऐसे ही भोलेनाथ की चर्चा जो है, एक आदमी ने बहुत सुना, अरे भोलेनाथ ये देते हैं, वो देते हैं, जो मांगो सो देते हैं, बस एक लोटे का जल चढ़ाइए और सारी कामना पूरी हो जाती। अब उसने कहा, भोलेनाथ का नाम तो सुनाई दे रहा है, लेकिन एक दिन चल के हम थोड़ा मांगेंगे। एक दिन चलते हैं, उनसे मुझे मांग लें। तो जब फ्री में ही मिल रहा है तो मांगने में क्या दिक्कत? अब वो आदमी जो है अपना एक लोटा जल लिया और उसमें बेल के पत्ते डाले, और बेल के पत्ते के अलावा उसने उस जल में कुछ नहीं डाला और चल दिया। जब वहां पहुंचा मंदिर में, अब भोलेनाथ जी जो है नंग धड़ंग बिल्कुल समाधि में ऐसे करके बिल्कुल बैठे हुए। वहां तक आवाज आ रही है? जा रही है? जब ये आदमी गया और दूर से देखा, किससे मांगना है? ये जो नंगे संगे बैठे हैं, क्या इन्हीं से मांगना है? नाम तो इन्हीं का बोले हैं। अब सोचने लग गया कि क्या ये हमको देंगे? ये तो खुद ही कुछ नहीं है, इनके पास नंगे होके बैठे हुए हैं। इनके पास जो है, अरे कम से कम नहीं ऊपर पहनते, नीचे ही कुछ पहन लेते। इतनी तो औकात नहीं है कि नीचे तक नहीं पहने हैं, तो ये हमें देंगे क्या? अब वो बेचारा आदमी जो है दूर से ही भागने लग गया। ना 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 ना, ये मांगने लायक नहीं है। ये जब इनके पास ही खुद ही नहीं है, तो ये हमको क्या देंगे? भगवान ने अपने दृष्टि से देख लिया, ये आदमी भागे जा रहा है हमारी। और जब भागने लग गया, उसी समय भोलेनाथ ने आंख खोला। बोलिए भोलेनाथ जी की जय, बोलिए गौरा माता की जय। जब ही आंख खोला तो वो आदमी से कहा, रुको 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 रुको, क्या बात है? तुम तो आए थे हमसे कुछ मांगने, और तुम तो बिना मांगे ही भागे जा रहे हो, क्या बात है? उस आदमी ने कहा, हमें तो दूरी से पता चल गई आपकी औकात क्या है। आपकी औकात ही क्या है, इसलिए हम भागे जा रहे हैं। कुछ है ही नहीं है, जिसके पास खुद ही नहीं पहनने के लिए है, तो वो हमें क्या देगा? भोलेनाथ मुस्कुराने लगे। बात भी सही कह रहा, बात भी सही है भाई। जो निगाहों से वो देख रहा है, तो मेरे पास तो सही नहीं है कुछ, तो हकीकत
उसने सही कहा। तो कहा कि ऐसा है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हमारी शरीर जो नंग धड़ंग है उसमें आप मत जाओ, हम लोग को कुछ मांगना है। उसने कहा क्या दे दोगे? जो भी मांगोगे वही हम दे देंगे। कहा कि लेकिन एक शर्त, भोलेनाथ ने क्या कहा? एक शर्त। क्या शर्त है? कि थोड़ा मत मांगना, थोड़ा हमसे नहीं मांगना, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा मांगना। हमने कहा ठीक है। तो ऐसा है कि कुछ नहीं, हरि शरणम हरि शरणम, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो कुछ मांगना है ज्यादा मांगना, तो और कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हमें एक पुत्र दे दो। क्या दे दो? हमें एक पुत्र दे दो, बाकी सारे कुछ है मेरे। भोलेनाथ ने विचार किया, इतना दौड़ के आ रहा है, क्या करे? इसके भाग्य में पुत्र भी नहीं है, पुत्र देना है तो दूं मैं कैसे? फिर भी उन्होंने सोचा कि देना तो है ही है, क्योंकि ये बेचारा तो खुद ही निराश होके जा रहा। तो कहा कि हे ब्राह्मण देवता, अगर तुम्हें पुत्र चाहिए तो कैसा चाहिए? कैसा पुत्र चाहिए? दो तरह के पुत्र होते हैं, दो तरह। तो दो में आपको कौन सा चाहिए? तो ब्राह्मण ने कहा दोनों का अंतर बताइए कि क्या क्या इसमें है और क्या क्या इसमें है। दोनों का जब मैं गुण सुनूंगा उसी के अनुसार हम मान लेंगे। तो भोलेनाथ ने कहा एक गुण है कि जो नालायक पुत्र होगा उसकी उम्र बहुत लंबी हो, बहुत लंबी। आज जो लायक पुत्र आपको चाहिए तो उसकी उम्र ज्यादा नहीं, 5 वर्ष। कितनी? 5 वर्ष। तो ये बताइए, लायक वाला चाहिए आपको, लायक वाला चाहिए? हमने दोनों का अंतर बता दिया। इसमें आप प्रसन्न रहे। ब्राह्मण ने कहा प्रसन्न तो हम इसी में रहेंगे कि जो हमें सुख दे, लेकिन सुख देने वाले का आप बता रहे 5 वर्ष है, और जो मुझे दुख देगा उसकी लंबी उम्र रहेगी। तो हम क्या करेंगे? वो तो हमें चौपट कर देगा।
लेकिन कम से कम मैं भी सुखी रहूँगा, वो भी सुखी रहेगा। हम दोनों सुखी रहेंगे। अब पता चला वो जो जिसकी लंबी उम्र है वो जब हमें जीने ही नहीं देगा तो हम उसकी लंबी उम्र को क्या करेंगे? न खाने का, न पहनने का, न जीने का, न इधर से न उधर से, कोई उससे हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो ऐसी लंबी उम्र को मैं क्या करूँ? तब उन्होंने कहा ऐसा है, हमें कम वाला पुत्र दे दीजिए, कम से कम 5 वर्ष रहेगा तो हम भी सुकून की जिंदगी जिए और वो भी रहेगा, जिएगा। भोले ने कहा और बस दे दिया। अब ब्राह्मण देवता के बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसका उत्तर भी हम आपसे ही पूछेंगे। इसका उत्तर आप ही देंगे। तो जब बच्चा हो गया तो ब्राह्मण देवता को गम भी सताए जा रहा है और खुशी का भी ठिकाना नहीं है। गम किस बात का? कि 5 वर्ष इसकी जिंदगी है। कितनी है? 5 ही वर्ष है। और खुशी इस बात की कि मेरे पुत्र हो गया। अब धीरे धीरे कहते हैं ना, माता पिता अपने दुखी से दुखी नहीं होते हैं, जितना उनको अपने पुत्र या पुत्री का गम सताने लगे। ये बाल सफेद किस लिए होते हैं? दुख में नहीं होते, चिंता में होते। अब उनको ब्राह्मण देवता को चिंता सताने लगी कि मेरे पुत्र की उम्र को घटती जा रही, क्या करें? तो अब 3 साल तो निकल गए, 2 साल तक आया। अब वो जो है बेचैनी आने लगी, मेरे पुत्र का अब 2 साल बताए। धीरे 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 1 साल और अब बचा 1। उन्होंने कहा कोई उपाय ऐसा होता कि जो मेरे बेटे की उम्र थोड़ी लंबी हो जाए। अब सोचते 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 6 महीना और गुजर गया। जब 6 महीना और गुजर गया, अब ब्राह्मण देवता बिल्कुल व्याकुल हो गए कि अब तो बिल्कुल 6 महीना रह गया। तो ऐसा करते हैं, किसी संत के पास जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि इसके लग रहा है, इसके कुंडली में ग्रह। चलते हैं किसी ब्राह्मण को दिखाएं। तो वैसे ही ब्राह्मण देवता जो है संत के पास कि हे संत महाराज, हे महाराज, आप मेरे पुत्र की कुंडली देख के बताइए। इसकी उम्र अब 6 महीना बता नहीं रहे कि कैसे बताऊं, कैसे ये अपने आप बताएंगे कि संत की उम्र है। फिर जब संत ने कहा क्या बात है, मैंने कोई बात नहीं महाराज जी, इसकी उम्र जो है बड़ी लंबी नहीं है, बहुत कम है। अब 6 महीना शेष रह गया, तो इसलिए मुझे चिंता सता है। अच्छा, तो कैसे उम्र इसकी लंबी होगी? इसकी उम्र कैसे लंबी?
बच्चे को कहना कि उनके पैर छूए, या पैर छूए। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज ये तो आप ही ज्ञानी हैं। ना 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 हमें नहीं, अरे हमारे अलावा किसी संत के। ब्राह्मण देवता ने कहा अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है। अब ऐसे तो नहीं पता चलेगा ना, चलते फिरते कोई भी चलता जाए तो ज्ञानी का तो पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन ज्ञानी है। तो संत ने कहा कि ऐसा करो, ये भी बात सही बोल रहे हो कि कैसे पता चलेगा कि ज्ञानी है अज्ञानी है, पता कैसे चलेगा। ऐसा है जितने भी संत निकले सबके पैर छूना शुरुआत करो, उसमें ज्ञानी भी रहेगा उसमें अज्ञानी भी। जब सारे को छुओगे उसमें ज्ञानी का भी छुआ जाएगा और अज्ञानी का भी छुआ जाएगा, तो इसकी कुछ तो कष्ट कटेंगे। इसलिए कहते हैं कि पैर छूना जो है कोई संत महंत आ जाए। अगर आपको जानकारी है कि ये अच्छा ब्राह्मण है संत महंत है तो क्या करना चाहिए, सारा पैर नहीं छूना चाहिए, उसके अंगूठे को छूना चाहिए। उसके यहीं से अंगूठा ऐसे, अंगूठे ऐसे करके सिर पे, ऐसे नहीं कोई यहाँ लगा दे हाथ, कोई यहाँ लगा दे, अरे ऐसे ऐसे कि कमर में लगा के छूटे चलते बनते हैं ऐसे लोग भी। अरे कमर थोड़ी ना आशीर्वाद देगी। आजकल के बच्चे जो हैं ध्यान से देखिएगा, वो पैर को हाथ नहीं लगाते हैं, पैर को हाथ नहीं लगाते हैं, वो घुटनों पे लगाते हैं, इसीलिए उनको आशीर्वाद भी नहीं मिलता। सही कह रहे कि नहीं? पैर भाई छूने का मतलब क्या हुआ कि घुटना थोड़ी ना आशीर्वाद, यहाँ से है ना। पैर कहते हैं ना प्रणाम, पैर तो ये चीज से छूनी चाहिए अंगूठे, जब भी उसका फल मिलता है। लेकिन छूते रहो, चाहे कमर पे छू लो, चाहे आँख पे छू लो, चाहे कंधे पे छू लो, क्या फर्क पड़ता है। यही घुटने को लोग छूते हैं तो घुटने वाली भी उसके पास चली जाती है। जैसे वो छूते हैं घुटने में, घुटने को छूते हैं वैसे घुटने में उनका दिमाग चला भी जाता है। तो घुटने को नहीं छूना चाहिए। अगर छूना है तो पैर को छुओ, अन्यथा हाथ जोड़ना बहुत अच्छी बात है, दोनों हाथ जोड़ो, वो सबसे अच्छी बात है। कम से कम हाथ तो आपका जुड़ा है, अब घुटने से तो अच्छा ये हाथ ही ठीक रहे। तो संत ने कहा कि पता कैसे चलेगा। अब उन्होंने गंगा जी के किनारे जो है चद्दर लगा दिया और फैला दिया चद्दर, और उसी पे बैठ के गंगा जी के किनारे जितने संत जाते थे, ज्यादातर ज्ञानी ही जाएंगे गंगा जी के किनारे, तो जैसे भी ज्ञानी भी गए अज्ञानी भी गए, सबको वो बच्चा पैर छूने लगे। तो संत आशीर्वाद देने लगे, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, चिरंजीव। ब्राह्मण ने कहा क्या इसकी उम्र आप लंबी कर रहे हो, इसकी उम्र तो 6 ही महीना रह गया, अब इसकी उम्र बहुत कम है। अब आपने जो आशीर्वाद दिया तो आपका आशीर्वाद नहीं रखेगा, निष्फल जाएगा, और आपकी होगी बदनामी। आपने
चिरंजीव का जो आशीर्वाद दिया है, तो अब चिरंजीव तो ये रहेगा नहीं, 6 ही महीना बचा है, तो आपकी जो है अब बदनामी होगी। संत ने कहा हाय, तो हमें पहले क्यों नहीं बताया, तो हम आशीर्वाद ही नहीं देते चिरंजीव को, अब तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। क्यों? संत को कहते हैं, संत ने एक बार आशीर्वाद दे दिया तो वो लग जाता है। तो संत ने कहा कि हम अपनी बदनामी सहने वाले नहीं, चलो जिसने इसको गढ़ के यहाँ धरती में भेजा है उसके पास चलते। इसके पास ब्रह्मा जी ऐसे क्यों बनाया, क्यों वो कम उम्र देती, इसको कम उम्र क्यों दे। ब्रह्मा जी के पास गए, अब छोटा सा सुंदर सा बालक, संत ने कहा आगे मत रहना, पीछे पीछे रहना, इस बालक को पीछे कर देगा। अब 5 संत गए, हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी से बोले प्रणाम करो, प्रणाम। अब फिर 3-4 जब निकले तो छोटा सा बालक, अरे पैर छू, ब्रह्मा जी के पैर, ब्रह्मा जी के जीव भी पैर छुआ, तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, छोटे से बालक को देख के चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव। अब संत ने कहा अब हमारी जो पोटला था सिर पे, अब इनके जिम्मे जाएगी। हमने तो अपने तरफ से इनके उड़ा दिया, अब हमारी बदनामी नहीं होने वाली। अब तो सब लोग कहेंगे कैसे ब्रह्मा जी थे, कैसा आशीर्वाद दिया, 6 महीना बीता नहीं कि बालक सिधार गया। तो अब हमने अपना टोपा जो बदनामी वाला मेरे सिर पे रखा था, तो वही टोपा हमने ब्रह्मा जी को उड़ा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है, तुम लोग हंस रहे हैं। अरे कुछ नहीं ब्रह्मा जी, आपने इसको भेजा धरती पे, आपने इसको धरती में भेजा, लेकिन इसकी उम्र जो है 6 ही महीना है, अभी तो ये जाने वाला 6 महीना, तो तुमने इसे पहले क्यों नहीं बताया। अरे 6 महीना में अब 3 महीना से 3 महीना रह गए से, क्यों 3 महीना से तो हम चक्कर ही काट रहे हैं इधर उधर की, अब 3 महीना रह गए। अब आप जानो, ये बच्चा जाने, आया आपका आशीर्वाद जाने। संत ने कहा हमारे जो सिर पे टोपा था मैंने आपको उड़ा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बहुत बदनामी हो जाएगी, मैंने तो इसे चिरंजीव चिरंजीव 3 बार कह दिया। कहते ना 3 बार शपथ नहीं खानी चाहिए, 2 बार सही, तीसरी बार जहाँ खाया चाहे गलत का चाहे सही का वो होता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी कोई उपाय करता हूँ। क्या? ब्रह्मा जी ने कहा देखो हमारा पीछा कोई छोड़ेगा नहीं, तुम भी हमारे साथ चलो। संत को कहा ब्रह्मा जी बालक को कहे कि तू आगे आगे मत चलियो, तू सबसे पीछे रहना बेटे। अब आगे आगे ब्रह्मा जी और पीछे पीछे संत, और उसके पीछे सबसे पीछे उस बालक को बीच के किनारे कर दिया। जब ब्रह्मा जी ने इनके पास हमारे भोलेनाथ के पास गए, बोलिए भोलेनाथ जी की जय। दयालु में दयालु कौन है? भोलेनाथ जी। तो जब इनके पास गए तो कहा प्रणाम किया। किसने प्रणाम
और करने के बाद की क्या बात है, आपका दर्शन हुआ। अरे बस आ गए घूमते फिरते, बताया नहीं कौन करते। अरे पीछे संत भी संत ने भोलेनाथ को प्रणाम किया और धीरे से छोटा सा बालक पुतुल पुतुल करके थोड़ा सा चंदन मंदन तो लगाया था और छोटा सा बालक जो है धोती कुर्ता पहने हुए था और भोलेनाथ के पैर छुए। बोलिए भोलेनाथ की जय। अब भोलेनाथ ने कहा से ही बालक ने पैर छुए। जब भोलेनाथ ने कहा चिरंजीव भव, चिरंजीव भव और चिरंजीव भव 3 बार कहा, क्यों नहीं बालक ने ऊपर नजर उठाई तो भोलेनाथ ने कहा ये कौन सा बालक है। अरे जिसको आपने आशीर्वाद दिया था वही बालक है। अब भाई देखो, ब्रह्मा ने कहा कि मैंने तो अपना टोपा तुम्हारे सिर पड़ दिया और तुम जानो ये बालक जाने। हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि आशीर्वाद देने वाले भी आप हो और देने वाले आप हो। तो इसलिए उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा और संत ने कहा, तब खुशी भोले भोलेनाथ की जय। बोलिए काली माता की जय। अब जो है हल्दी का भी होगा। इसके बाद इसमें ये कथा तो आती है जब सती माता दक्ष के यज्ञ में अपना प्राण जब त्याग दिया तो भोलेनाथ को वैराग्य हो गया और इधर उधर घूमने लगे। जब घूमने